बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो इसका मतलब है खुसूसियात, खास बात। और रिसर्च को देखा जाए तो ये दो वर्ड है, एक है री जिसका मतलब है दोबारा, अगेन, और सर्च का मतलब है तलाश करना। या मतलब ये हुआ कि वो चीज तलाश करते हैं रिसर्च में जो ऑलरेडी सर्च हो चुकी होती है, उसको हम रिसर्च कहते हैं जब उसको दोबारा से तलाश करते हैं। जब हम इस पूरे का मतलब देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च यानी ऐसी चीज जो एक दफा फाइंड हो चुकी होती है, उसको जब हम दोबारा से फाइंड करते हैं तो उसको कहा जाता है रिसर्च। और रिसर्च की हमने देखनी है खुसूसियात। या एक बात याद रहे कि रिसर्च में हम किसी भी चीज को नए सिरे से तलाश नहीं कर रहे होते, बल्कि उन चीजों को तलाश कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी सर्च हो चुकी होती हैं। इसलिए यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है रिसर्च। अब रिसर्च की क्या खुसूसियात हैं, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, इनमें जो सबसे पहली खासियत है, जो पहली चीज है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की, वो ये है कि रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च हमेशा किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए की जाती है। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम रिसर्च नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रिसर्च होगी तो वो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए की जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है रिसर्च एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। अब ये जो लफ्ज है जनरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? जनरलाइजेशन का मतलब है आम सवर, असूल सादी। और रिसर्च में अगर इसको देखा जाए तो ऐसे रूल्स को डेवलप करना जो बाद में आने वाले लोगों के लिए, स्टडी करने वाले या फिर रिसर्च करने वाले लोगों के लिए वो रूल्स का काम कर सकें। और इसके बाद जब भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम पेश आती है जिसके लिए रिसर्च की गई थी, तो वो रूल इजीली वहां फिट आ जाए, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। इसकी अगर मैं एजुकेशन से हट के एक एग्जांपल लूं तो वो ये है कि सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। और इस प्रॉब्लम पर एक रिसर्चर ने रिसर्च की और गीजर तैयार किया। आज आप देख सकते हैं कि जो गीजर है हर जगह अवेलेबल है और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए पानी को गर्म किया जाता है। इसी को कहा जाता है जनरलाइजेशन। एक रिसर्चर ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद पानी गर्म करने का एक रूल डिफाइन कर दिया, और वो रूल जनरलाइजेशन की वजह से डेवलप हुआ और हर जगह सेम है। इसी चीज को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। इसके बाद है रिसर्च इज बेस्ड अपॉन द एम्पिरिकल एविडेंस। अब जो रिसर्च है उसकी बुनियाद किस पे होनी चाहिए? उसकी बुनियाद ठोस सबूतों पर होनी चाहिए, तजर्बात पर मबनी होनी चाहिए, ना कि किस्से, कहानियां और कहावतों पर होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिसर्च इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी डेटा। रिसर्च में प्राइमरी या फिर ऑलरेडी फाइंड डाटा को किसी नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है? वो डाटा जिसको रिसर्चर डायरेक्टली मेन सोर्स से कलेक्ट करता है उसको कहा जाता है प्राइमरी डाटा। और मेन सोर्स प्राइमरी डाटा को यूज करते हुए, प्राइमरी सोर्स को यूज करते हुए जो नेक्स्ट डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिसर्च डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। लास्ट बात कि जो रिसर्च है इसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, और उस ऑब्जर्वेशन की वजाहत भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये शॉर्ट सी वीडियो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद भी आई होगी और इसकी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।